दोस्तों, आज हमने के पढ़ल जी गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में गौतम बुद्ध के बारे में आज पढ़ल जी हमने क्या पढ़ लेनी जा। हमने के सिंधु सभ्यता खत्म कर देनी जा। सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। वैदिक सभ्यता खत्म हो गई। एकदम स्टार्ट से शुरू से चालू बा। ये सब वैदिक सभ्यता खत्म हो गई। महाजनपद यूट्यूब वीडियो डाल दिल भाई। जनपद ये भी खत्म हो गई। अब हमने के आज गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ी। ठीक, अब हमने के बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ी। बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हमने के आज पढ़े के बाद। ठीक, देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो रहे, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध रहे। के रहे महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रहे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे रे? नेपाल के लुम्बिनी के कपिल वस्तु भी कहा जाता है। कपिल वस्तु उनका जन्म कब रे? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 500 नेपाल लुम्बिनी में हुआ। ठीक, इनका बचपन का नाम गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। शुरू से महात्मा बुद्ध ना कहत रहन। इनकर बचपन के जब ज्ञान के प्राप्ति भइल तब इनकरा के महात्मा बुद्ध कहल जाला। लेकिन इनकर बचपन के नाम सिद्धार्थ रहे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म कब रे? 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ बा? नेपाल में। ठीक है, बचपन का नाम हो गई। इनके पिता का नाम सुदोधन था। इनके पिता का नाम सुदोधन था। ठीक है, पिता का नाम क्या रहे? सुदोधन। ठीक ना। इनकी माता थी माया देवी। तो इनका जो मम्मी रही माया देवी। ठीक है, तो जैसे ही इनका जन्म भई माया देवी, और फोटो बना देते हैं हम। ठीक है, ये रही माया देवी रही। ठीक ना। उनका नाम क्या रहे? माया देवी। ठीक है, केकर मम्मी रही, केकर माता रही? गौतम बुद्ध के भी एगो फोटो बना देते हैं। रहन बुद्ध जन गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम क्या रहे? सिद्धार्थ। इनका माता का नाम माया देवी। माता का नाम क्या रहे? इनका माता रही, तो माता का नाम क्या रहे? माया देवी। ठीक है, तो जैसे ही सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध के जन्म भइल तो इनकर जन्ममी रही माया देवी। माता के रहे माया देवी। 7 दिन जैसे ही इनकर जन्म के भइल तो 7वां दिन ही क्या हो गई? उनकर मृत्यु हो गई। एक माया देवी सिद्धार्थ के जन्म भइल तो 7 दिन के बाद इनका क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 7 दिन के बाद क्या हो गई? इनकर मृत्यु हो गई। ठीक है, एक माया देवी। तो अब इनकर पालन पोषण जो कैले रही, पहले समझ लो एक बार, डायग्राम से समझा देते हैं, बाद लिखवा दी। तो गौतम बुद्ध के पालन पोषण इनकर मौसी कैले रही। इनकर मौसी एगो रही, मौसी के नाम रहे
इनकी मौसी गौतमी 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 इनकर सौतेली माइयो रही और सौतेली माँ चाहे इनकर मौसी रही के गौतमी इनकर पालन पोषण के कैले रहे इनकर मौसी गौतमी ठीक न कि इसके माया देवी के मृत्यु 7 दिन के बाद जैसे जन्म लेलन इनकर माता के मृत्यु हो गई ठीक है। तो अब हमने क्या तो ठीक अब एक देखा हम का बताइए कि बौद्ध धर्म मतलब जो गौतम बुद्ध रहन इनकर माता के नाम का रहे माता का नाम गौतम बुद्ध के माता के नाम रहे माया देवी ठीक है। गौतम बुद्ध के माता का नाम का रहे माया देवी 7 दिन के बाद इनकर क्या हो गई के मृत्यु 7 दिन के बाद इनकर क्या हो गई मृत्यु हो गई ठीक। तो अब गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ के पालन पोषण के कोई रहे गौतम बुद्ध के तो पालन पोषण के कोई रहे गौतम बुद्ध के पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया ठीक। जब माया देवी मर गई तो इनकर पालन पोषण कैली गौतमी इनकर मौसी के कैली गौतमी इनकर पालन पोषण कैली तो का भइल तो गौतमी जब पालन पोषण कैली तो जैसे ही 16 साल के भइलन उनके सिद्धार्थ अब उनका महात्मा बुद्ध ना कह जात रहे अभी ज्ञान के प्राप्ति थोड़े भइल बा तो सिद्धार्थ के नाम रहे महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम रहे तो सिद्धार्थ का कैलन कि सिद्धार्थ जैसे ही 16 साल के रहन तो इनकर बियाह हो गई गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ के बियाह क वर्ष के अवस्था में गई 16 वर्ष के अवस्था में एगो अति सुंदरी लड़की रहे मतलब खूब सुंदर रहे ओकर नाम रहे यशोधरा ठीक न इनकर पत्नी के नाम का रहे मतलब कि पत्नी का नाम यशोधरा का नाम रहे यशोधरा ठीक न ठीक है। क साल के रहन तो इनकर बियाह हुए 16 साल के रहन 16 वर्ष के रहन तो इनकर का हुए बियाह हुए तो पत्नी के नाम भइल यशोधरा इनकर एगो लड़का भइल जो का नाम रहे राहुल एक बेटा का नाम का रहे गौतम बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था हमने के ठीक में पढ़ा ट्यूशन में राहुल तो वह राहुल गौतम बुद्ध के लड़का रहन राहुल के कर लड़का हन गौतम बुद्ध के ठीक न बेटे के नाम राहुल कह जैसे ही न में न तो कह देगा गौतम बुद्ध के लड़का रहन ठीक न बेटा का नाम राहुल ठीक। देखो सिद्धार्थ के और कौन नाम से जाना जाता है तो सिद्धार्थ को अन्य नाम सिद्धार्थ का अन्य नाम का रहे कनक मुनि या शाक मुनि भी कहा जाता था कनक मुनि या शाक मुनि भी कहा जाता था ठीक है। गौतम बुद्ध का और कौन नाम से कनक मुनि शाक मुनि मुनि कनक मुनि शाक मुनि ठीक। देखो तो अब पूरा देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक के बताइए गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे गौतम बुद्ध के जन्म कब हुए 563 गौतम बुद्ध के जन्म कब हुए 563 563 ईस्वी में कहाँ भई रहे लुम्बिनी में कहाँ भई रहे लुम्बिनी अब पूछी लुम्बिनी कहाँ बा नेपाल में बा ठीक न लुम्बिनी कहाँ बा नेपाल में बा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम का रहे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम का रहे सिद्धार्थ पिता का नाम कौन रहे सुधोधन कौन रहे सुधोधन पूछे कब एग्जाम में पूछ दे कौन कुल से रहन सुधोधन के कुल कौन रहते शाक के कुल से रहन शाक के कुल से ठीक न। तो माता का नाम का रहे माया देवी तो माया देवी की जैसे ही गौतम बुद्ध के जन्म दिली तो 7 दिन के बाद इनकर क्या हो गई 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई। इनकर पालन पोषण के कैला से इनकर मौसी गौतम बुद्ध के पालन पोषण गौतमी कैली गौ से गौतम
ग से गौतमी, ठीक न। पालन पोषण के इनकर मौसी गौतमी कैली, ठीक न। इनकर पत्नी का नाम यशोधरा अति सुंदरी रही, इनकर पत्नी का नाम यशोधरा, आ बेटा का नाम इनकर का रहे राहुल रहे, ठीक न। पूछला कि गौतम बुद्ध के अन्य नाम का है, तो कनक मुनि या शाक मुनि भी कहा जाता था, ठीक है। अब इतना लिख लो जा, ओकर बाद आगे बताते हैं। अब तक हमने क्या आगे, गौतम बुद्ध के एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। एशिया का, एशिया में पूरा अपने पर ज्ञान से का कोइलन पूरा जग के ज्ञान के प्राप्ति करवेलन, ठीक ना। ये अपन उपदेश दिलन, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेला कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता था, तो गौतम बुद्ध को, ठीक ना। इन्हें एशिया का, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज ने एशिया का ज्योतिपुंज, एक इंग्लिश में, इंग्लिशों में एग्जाम में दे दी, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, ठीक ना। तो इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था, कहा जाता, ठीक ना। चलो अब आगे देखो, तो क्या भैल अपन गृहस्थी जीवन जियत रहन, ठीक ना। सिद्धार्थ रहन, तो लइको हो गल राहुल, लइको हो गल मेहरारू रहीन इनकर के यशोधरा, ठीक ना। तो इनकरा एक दिन का भइल न, ये अपन राज भ्रमण करत रहन, मतलब राज घूमत रहन। आदमी होलन कि अपन राज में घूमत रहन, तो राज भ्रमण के दौरान ई क्या कइलन, 4 गो अवस्था देखलन। जैसे ही घूमत रहन तो देखलन, तो एगो बूढ़ा व्यक्ति, एगो लाश देखलन, ठीक, एगो लाश जात देखलन, एगो बूढ़ा व्यक्ति देखलन, ठीक न, एगो बीमार व्यक्ति देखलन, ठीक न, आ एगो देखलन एगो सन्यासी के देखलन। तिनकर मन में का होल, वैराग उत्पन्न हो, ई का ई मोह माया में कुछ नहीं, ठीक न, ई मोह माया में कुछ नहीं के, ठीक न। तो ई का भइल न कि अब ई ठान लेलन न कि अब हम कावन जीवन जियम, सन्यासी जीवन जियम, अब हम घरे ना रहम, अब हम सन्यास बन गए, ठीक न। तो ई का कइलन कि देखो हम का बतैनी कि राज भ्रमण के दौरान, राज घूमने के दौरान, भ्रमण मतलब घूमने, राज घूमने के दौरान कौ अवस्था देखलन, 4 अवस्था देखलन, 4 अवस्था देखलन, 4 अवस्था देखलन। पहला का देखलन, पहला देखलन एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति। दूसरा ही क्या देखलन, दूसरा देखलन एक बूढ़ा व्यक्ति के देखलन, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा आदमी के। तीसरा का देखलन हो 100 के एगो लाश जात देखलन, लाश, 100 मतलब लाश। चौथा बोलो मुन्ना, बोला चौथा सन्यास, हाँ, एक सन्यासी के देखलन, ठीक ना। एक बीमार व्यक्ति देखलन, एक बूढ़ा व्यक्ति, एगो लाश के, एगो सन्यासी के देखलन। तिनकर मन में क्या होल, वैराग उत्पन्न हो, ठीक ना। तो अब निर्णय लेलन कि हम सन्यासी जीवन जियम। तो 29 साल के जब रहन, 29 वर्ष के अवस्था में, 29 वर्ष के अवस्था में अपन क्या कइलन, घर छोड़ दिलन। तो 29 वर्ष के अवस्था में ई क्या कइलन, गृह त्याग किया। 29 साल के जब रहन, तो क्या कइलन, अपन घर छोड़ दिलन, सन्यासी जीवन जिए चल गलन, ठीक न। तो जौन घर छोड़बा न, तेकरा के बौद्ध धर्म में क्या कहल जाला। सबसे ज्यादा है क्वेश्चन पूछेला कि बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग को क्या कहा जाता था, ठीक न। तो बौद्ध ग्रंथ में एकरा क्या कहल जाला, घर छोड़बा ओकरा के क्या कहल जाला, महाभिनिषि कर्म, ठीक न, कर्म, महाभिनिष कर्म, ठीक न। पूछ दी क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेला एग्जाम में पूछेला, ठीक ना। कि
को पहले तो पूछी क वर्ष के अवस्था में घर छोड़ ले रहन, तो 29 साल के अवस्था में गृह त्याग कर रहन। गृह मतलब घर, त्याग माने छोड़ना। ठीक, तो एकरा के बौद्ध ग्रंथ में क्या कहल जाला, घर छोड़ के बौद्ध ग्रंथ में क्या कहल जाला, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, कहा जाता, ठीक ना। तो घर छोड़ दिलन, तो अब का भइल न, तो भाई घर छोड़लन, शिक्षा लेवे के बाद सन्यासी के, तो के गुरु के चाहिए न, तो इनकर पहला गुरु के रहे, इनका पहला गुरु अलार कराम, पहला गुरु के रहे अलार कराम। ई क्या कहलन, शाख दर्शन में इनकरा के शिक्षा दिलन, शाख दर्शन में क्या दिलन, इनकरा के शिक्षा दिलन। पहला गुरु के रहे अलार कराम, तीनों शाख दर्शन में शिक्षा दिए, ना। पहला गुरु अलार कराम, ठीक। ओकर बाद ई दूसर का गुरु के चुनलन, तो दूसरा गुरु के रहे गुरु रुद्र कराम, दूसरा गुरु के नाम रुद्र कराम, ठीक न। तो ये दोनों जना से क्या कहलन, ये शिक्षा लेलन, ठीक। दोनों जना से क्या कहलन, ये चलो। अब देखो हमने क्या पहला गुरु दूसरा गुरु हो गई, शिक्षा ले लेलन, ठीक। तो शिक्षा ले लेलन, तो तपस्या करे बैठलन, बैठे ना, देखो तपस्या कर लगलन, ठीक ना। 6 वर्ष तक, 6 साल मतलब 6 वर्ष तक लगातार तपस्या कैलन के सिद्धार्थ। 6 वर्ष तक मतलब गौतम बुद्ध उनके नाम रहे, 6 वर्ष तक की तपस्या कैलन, ठीक ना। एजा बैठ गइल, देखो करे छाव में एजा बैठ गइल, तो ठीक। तो अभी क्या कैलन, शिक्षा ले लेलन, तो पीपल वृक्ष के नीचे ई क्या कैलन, बैठ गइलन। बैठल ठीक नहीं के लागत का, ऐसे बैठल, ठीक। के गौतम बुद्ध, ठीक ना। अगर बचपन का नाम रखा है, अभी सिद्धार्थ कहत रहनी, किसका ज्ञान के प्राप्ति नहीं के बोल, तो ऐसे हमने गौतम बुद्ध कहते हैं। तो गौतम बुद्ध बैठलन के पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक ना। ये जैसे एगो नदी चलत रहे, क्या चलत रहे, जैसे नदी बैठल बन, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के। ई नदिया का नाम रहे कौन, निरंजना, ठीक। जना के फाल्गु नदी भी कह जाला, गया में जीव। तो देखो का भइल कि इनकर पहला गुरु रहन, दूसरा गुरु रहन, तो शिक्षा दिलन जा, एथी इनका शिक्षा लेके आई पीपल वृक्ष के नीचे के बैठ गइल, गौतम बुद्ध, ठीक न। तो बुद्ध बैठ गलन कौन, पीपल वृक्ष के नीचे। तो इनकर कपड़ा पर देखो ऐसे बारवा रहे, पता चलला न कि जब तपस्या करते रहन तो घेंगा ना होला सन, तो कपार ऊपर पर मैं बैठ गइल सन घेंगा, तो वही से ऐसा घुरेल जैसन बारिंग करके देखा जाला, ठीक न। तो ई पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते रहन, को साल तक तपस्या कैलन, 6 वर्ष पूरा लगातार तपस्या कैलन। कौन नदी देखो, कौन नदी के किनारे बैठल रहन, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे ई क्या कैलन, 6 साल तक तपस्या करके ज्ञान के प्राप्ति कैलन। एजा सिंह का हो गई, तपस्या कैलन तो ज्ञान के प्राप्ति हो गई। तो इनका ज्ञान के प्राप्ति हो गई, अपना सब समझ लेला, ठीक ना। तो जैसे ही ज्ञान के प्राप्ति भइल, तो पीपल वृक्ष के नाम हो गई महाबोधि वृक्ष। अब जीव गया मनु तो का नाम हो गई महाबोधि वृक्ष, ठीक ना। तो इनका क्या हो गई, अब एक नाम का बा, महाबोधि वृक्ष हो गई, महाबोधि वृक्ष। सिद्धार्थ का नाम का हो गई, ज्ञान प्राप्ति जैसे ही कैलन बुद्ध, तो इनका नाम हो गई महात्मा, का हो गलन, महात्मा बन गलन,
महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का अर्थ होला ज्ञान संपन्न व्यक्ति। का होला? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, ये कहानी समझ लो। अब देखो चलो, तो हम का बताइए हैं कि जैसे ही शिक्षा लेलन तो क साल तक तपस्या कैलन। तपस्या बोला जाए कत साल तक? 6 वर्ष तपस्या कैलन। ठीक न? कौन नदी के किनारे तपस्या कैलन? कौन नदी के किनारे? निरंजना। निरंजना निरंजना या एकरा के कहल जाला फाल्गु नदी। फाल्गु नदी। ठीक ना? ये आज एग्जाम में एथी में हमनी के सेट मन नहीं जाए तो फाल्गु नदी पे डैम बनल बा, ओकर पूछला 441 मीटर। ठीक ना? लंबाई पूछला है। तो नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे ज्ञान के प्राप्ति भइल करा? से लिख देते ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कौना नदी के किनारे? निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पर। ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे भइल। कौन वृक्ष के नीचे भइल हो? पीपल। कौन वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे इनका का भइल? ज्ञान की प्राप्ति भइल। ठीक न? तब इनका के का कहल गेल? ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा है। महात्मा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। नाम से जाना गया। ठीक ना? ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका का नाम हो गई? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का अर्थ का होला? महात्मा। अब महात्मा जब लाग गई, सन्यासी हो रहा ना महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध का अर्थ क्या होता है? महात्मा बुद्ध का अर्थ होला ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ज्ञान पूरा भंडार बन कर, ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक ना? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इनका सब शिक्षा प्राप्त हो गई, पूरा एथी हो गलन। तो पहला उपदेश भाई, मान लो शिक्षा ले लो, मान लो हम ही पढ़ लेनी, तब तक जना कम उपदेश देम से बताइम कुछ। अब इहो अपन पहला उपदेश कहाँ दे रहे? पहला उपदेश ये जो से क्वेश्चन आवेला एग्जाम में कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक ना? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दे रहा है? सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में दिए। ठीक ना?